हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? दोपहर की बढ़िया सी क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। आशीष सर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, जो कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ्स को डिस्कस करेंगे, या फिर बेसिक आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ्स का बेस यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो रेडी हैं सभी लोग? स्टार्ट किया जाए। कितने लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट में बताइए कि यू आर रेडी। आप जोश से भरे हुए हैं और बहुत बढ़िया से आप मैथ सीखना चाहते हैं, और आज की क्लास में कुछ धमाकेदार मजेदार तरीके से आप मैथ सीखेंगे और अटेम्प्ट भी करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस जो भी मैं आपको कराऊंगा उनका सही जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार रेडी हैं तो भाई जरा फटाफट एक बार कमेंट कर दो कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग रेडी हो, है कि नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए कि आप लोग रेडी हैं, सर हम तैयार हैं, या आप रेडी हैं। जिस भी तरह से आप बोल सकें आप बोलिए अपने कमेंट्स में, और मैं बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। और एस गुप्ता, शिवम, कपिल, यशवंत, शालिनी, यस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा लोग, सभी लोगों को, है ना, गुड आफ्टरनून। ओके, तो सभी लोग रेडी हैं, है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो रेडी ना हो। तो सभी लोग रेडी हैं और धमाके से एकदम क्लास को पढ़ने वाले हैं और कुछ बढ़िया मज़ेदार परसेंटेज में आगे का सीखने वाले हैं। तो आगे का सीखने वाले हैं तो हम लोगों ने पहले क्या क्या सीखा है, कि जल्दी से एक बार रिवीजन कर लिया जाए। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लें। हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उन सारी चीज़ों का क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा जरा बेसिक अपने दिमाग में चलाइए जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। हम लोगों ने पहले परसेंटेज सीखा कि परसेंट मतलब 100 से जब कंपेयर करते हैं तो वही परसेंटेज है। और उसके आगे क्या सीखा हम लोगों ने? उसके आगे हम लोगों ने सीखा कि ये जो परसेंटेज है इसी तरह से पर 1000 भी हो सकता है, पर मिलियन भी हो सकता है, पर 10,000 भी हो सकता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई है ना, पर लाख भी हो सकता है। जैसे कई चीजें जो बहुत सूक्ष्म हैं, तो 100 पे देखोगे तो 0.00 आएगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग पर 10,000 बोलते हैं। जैसे आप जो हैं वो लाखों में एक हो, तो इस लाखों में एक को कहने का क्या मतलब है कि यू आर 1 पर लाख। बात समझ रहे हैं? अगर कोई बोले कि तुम 100 में से एक हो तो इसका क्या मतलब है? यू आर 1%, यानी कि आप हर 100 में से एक हो। लेकिन आप तो करोड़ों में एक हैं, तो क्या बोलेंगे? यू आर 1 पर करोड़, है ना। बात समझ में आई? तो ये बोलने के तरीके से आप चीजों को समझते चलिए। और हर एक बालक अपनी माँ के लिए तो, है ना, आंखों का तारा होता है। और तारे कितने हैं? अनलिमिटेड, मतलब करोड़ नहीं, लाख नहीं, है ना, कितनों में एक होता है वो उसके लिए अनडिफाइंड। आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए आंखों का तारा है। है ना। लेकिन आप अपने वाले के लिए क्या है? लाखों में एक हो। ज्यादा अगर लड़ाई झगड़ा करोगे ना तो लाखों में दूसरा ढूंढ लेंगे वो। तो अच्छे से पढ़ना है और सेलेक्ट होना है तुम्हें। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे तभी तुम लाखों से करोड़ों में एक होगे, अदरवाइज बहुत बड़ी दुनिया है। आपको पता है लोग कितने हैं टोटल? 6 बिलियन लोग हैं। 6 बिलियन। आप बिलियन को समझते हैं? नंबर्स का थोड़ा सा खेल आपको दिखाऊं? देखो, आज थोड़ा सा कुछ मजे से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझते चलिएगा। देखो, ये एक जीरो का मतलब होता है 10, है ना। 10 जब तक नहीं आया था, जब तक जीरो नहीं था। जब जीरो आया तो 10 हुआ। 2 जीरो आए तो ये 100 बना है। ठीक है, हमेशा इसीलिए हम लोग जीरोस काउंट करते हैं। आपने सुना जरूर होगा कि करोड़पति में पूछा गया था कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। तो आंसर याद है सभी को? अभी देखना आंसर आएगा। इसी तरह से 1000 में 3 जीरो होते हैं। आगे चलते हैं, ये आपका 10,000 में 4 जीरो, और 1 लाख में होते हैं 5 जीरो। तो अब आंसर आ गया। 1 करोड़ में होते हैं 7 जीरो, है ना। तो ये आपके कितने जीरो आ गए? 1 लाख में आ गए। और ये जो है 6 जीरो जब होते हैं तो इंग्लिश वाले लाख का यूज कम करते हैं, मिलियन का यूज ज्यादा करते हैं। बात समझ में आई? तो कितने जीरो पे? 6 जीरो पर होता है 1 मिलियन, 6 जीरोज। बात समझ में आ रही है ना। देखो, मैथ्स जो है ना वो आपकी व्यवहारिक मैथ्स ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो व्यवहारिक आपके जो व्यवहार में है ना, जनरली जो बातें होती हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछाता है। तो ये क्या हो गया? मिलियन या फिर 10 लाख। इसके आगे एक जीरो लगाया तो ये क्या हो गया? ये आपका 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 7 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 1 करोड़। 7 जीरो हो गए। 8 जीरो लगाया तो ये कितना हो गया? ये 10 करोड़ हो गया। और 10 करोड़ में भी 1 जीरो लगाया, ये जो आ गया ये कितना है?
ये है 1 बिलियन, यानी कि 100 करोड़। 100 करोड़ 1 बिलियन होता है। और इसमें कितने जीरो है? 3 3 6 और 3 9, तो 9 जीरोस जो हैं ये किस में होते हैं? बिलियन में। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बिलियनियर बने, मिलियनियर नहीं, मिलियनियर तो भाई बन जाते हैं, लेकिन आप बिलियनियर बने, ठीक है। और बिलियनियर बनने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही, कई लोग होते हैं ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, तो आप अपना दिल को बड़ा रखिएगा, है ना, और बिलियनियर आपको बनना है। चलिए, तो ये मिलियन, ये बिलियन, करोड़, लाख आप सभी तक आपने देख रखा है, लाखों को तो आपने काउंट भी कर रखा है। और बाकी ये है, तो इस समय जो जनसंख्या है वो कितनी है? 6 पॉइंट समथिंग, ये बिलियन में है, 6 बिलियन, समझ रहे हैं, 600 करोड़। और ये बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन ओवरऑल बढ़ ही रही है। चलो, तो ये आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आई होप आपको कुछ नया, कुछ बढ़िया सीखने को मिला होगा, मजा आया। चलो, तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहां तक रिवीजन कर लिया? हम लोगों ने बेसिक परसेंटेज का रिवीजन कर लिया। बेसिक परसेंटेज में आपने परसेंट सीखा, परसेंट के बाद आपने क्या सीखा था? कंपैरिजन करना। अगर कोई किसी से 10% अधिक है तो उसका मतलब आपने सीख लिया था ना, तो उस मतलब को जो आपने सीखा था उसको और अच्छे से पूछा। कैसे कैसे क्वेश्चन जाता है कि अगर कोई किसी से 10% ज्यादा है तो वो उससे कितने परसेंट कम है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए थे। उसके आगे आपने क्या किया था? उसके आगे आपने ये भी देखा था कि जब 2 बार परसेंट चेंज होता है तब कैसे हम लोग चेंजेस को लेकर के आते हैं, जब 2 बार चेंजेस होता है तब। तो यहां तक बात क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया कि जब 2 बार परसेंट में चेंजेस होगा तब कैसे हम लोग चेंजेस देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने कल? a प्लस माइनस में b प्लस माइनस में ab अपॉन में 100, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया था। कौन सा फॉर्मूला था? जहां पर आपके पास 2 बार चेंजेस हो। कौन कौन से 2 बार चेंजेस हो? जैसे अगर कोई आयत है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हो, कोई वर्ग है तो उसकी भुजाओं में चेंजेस हो, ये सब मैंने आपको बताया था। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एक बार a% का इंक्रीज हो और दोबारा से a% का डिक्रीज हो, या तो पहले a% का डिक्रीज हो और फिर a% का इंक्रीज हो, या तो a% का इंक्रीज हो और a% का डिक्रीज हो, तो इस केस में आपको डायरेक्ट याद रखना है जो नेट चेंज आएगा वो a² / 100 इतने परसेंट का डिक्रीज ये आपको होता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने याद कराया था कि ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान रखना। तो ये चेंजेस पे बात आपने सीख ली थी, और चेंजेस जो हैं वो परसेंटेज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा वो चेंजेस पे ही बेस्ड है। चेंजेस आपको नहीं भूलना है, चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया? चलो बढ़िया, यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो अब इसके आगे की जो बात है वो बहुत ध्यान से आपको सीखना है, ठीक है। जो आज का चैप्टर है, आज का जो पॉइंट है, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आपने फर्स्ट क्लास में बेसिक सीखा, सेकेंड क्लास में आपने इंक्रीज, डिक्रीज और सक्सेसिव इंक्रीज, जब 2 बार इंक्रीज कर दिया जाए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो 3 बार इंक्रीज तक मैंने आपको बताया था। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसका थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। देखो, जैसे कि आपका लैंग्वेज बेस्ड में जो बेसिक चीज पूछा जाता है वो ऐसे पूछता है, जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि 100 में से अगर जैसे कोई पॉपुलेशन है तो 30% क्या है? उसमें महिलाएं हैं। तो आप क्या समझ जाओगे कि 70% क्या होंगे? पुरुष होंगे। बोलेगा कि जो महिलाएं हैं उसका 10% मात्र पढ़े लिखे हैं। तो महिलाएं कितनी है? 30, और इसका 10% का मतलब क्या हुआ बेटा कि 30 का 10% कितना आ जाएगा? 3, ये पढ़े लिखे हैं। तो गैर पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हो जाएंगी? आपने कहा 30 में से 3 पढ़े लिखे तो 27 गैर पढ़े लिखे। बोलेगा जो पुरुष हैं उनका 20% पढ़ा लिखा है, तो 20% पढ़ा लिखा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, तो 14 क्या हो गए? पढ़े लिखे। तो कितने पढ़े लिखे नहीं हैं आपसे बोलेगा? तो 56 पढ़े लिखे नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पढ़े लिखे हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनका टोटल परसेंट कितना है। देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो टोटल पढ़े लिखे महिलाएं हैं, टोटल पढ़े लिखे जो पुरुष हैं, इनका कुल प्रतिशत कितना है? तो कितना हो जाएगा? 14 आपने कहा पुरुष पढ़े लिखे हैं, 3 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो टोटल 14 और 3 17।
टोटल में से परसेंटेज पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि 17 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं आउट ऑफ 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा करोगे तो 17% लोग क्या हैं, पढ़े लिखे। आपसे पूछेगा कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेटा, इसको अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा 100% लोग टोटल हैं जिसमें 17% लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये बताओ कितने लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। आपने कहा 100 में से घटा दोगे 17, आंसर आ जाएगा 83%। बात समझ में आई? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो गैर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, इनका रेशियो बताइए, इनका अनुपात बताओ, ये किस अनुपात में है। तो ये आप नंबर्स को देख करके अंदाजा लगा सकते हो ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बात आपको समझना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। हाँ, नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बढ़िया, आपको पता है नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है? नाग पंचमी के मनाने के पीछे का रीजन भी पता है ना आपको, है ना? सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे और कुछ आप प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस का आप आंसर करते चलिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से अटेम्प्ट करो और पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए थोड़ा थोड़ा सा अटेम्प्ट भी करना है। होमवर्क मैंने आसान से दिए थे, सभी बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया है, आंसर भी दिया, बहुत अच्छी बात है। और उसके आंसर्स मैं डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, टाइमिंग जो है वो क्लास की 1 PM ही रहेगी। ठीक है, तो टाइमिंग को आपको ध्यान रखना है, दैट इज 1 PM ये आपका टाइम रहेगा। रोज की जो आपकी क्लासेस हैं उनका टाइमिंग कितना है, 1 बजे, दोपहर का 1 बजे का है। ठीक है, तो इस टाइम पर ही आपकी क्लासेस होंगी, इसको नहीं मिस करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 PM पे है। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं और जो बच्चे आंसर नहीं निकाल रहे हैं अटेम्प्ट जरूर करो बेटा। चलिए देखो, आप बोल रहे कक्षा में 60% कैसे लड़के हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 60% लड़के हैं। अगर 100% मान लें तो उसमें से 60% यानी कि 60 क्या है, लड़के हो गए। तो मैंने आपको बताया कि लड़कियां ऑटोमेटिक कितनी हो जाएंगी, 40% के बराबर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो, तो आपने कहा 100% कक्षा है, 100%। कोई भी चीज, मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो उसका 60% क्या है, लड़के हैं, तो 60% ये हो गया लड़के। ठीक है, तो 40% क्या हो गई, लड़कियां हो गई। और 40% की जो वैल्यू है, 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 36 के बराबर। बात समझ में आ गई? 40% की वैल्यू 36 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए 60% की वैल्यू यानी लड़कों की संख्या क्या होगी। यही क्वेश्चन तो है आपसे, कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो, आपने कहा 40% की वैल्यू है ये, तो एक नियम लगा देंगे। एक नियम क्या होता है बेटा? एक नियम कहता है 1% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 40 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 36/40। ये 1 की वैल्यू निकल आई, 40 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 36/40। तो आपको किसकी, 60 की वैल्यु निकालनी है, तो 60 से इसमें गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये 60 से गुणा हो गया। तो ये वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 4 से 36 को काटोगे 9 आएगा, 9 छक्का 54 तो 54, 9 छक्का 54, 9 इंटू 6 करोगे कितना आएगा, 54 के बराबर। और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? 40% की वैल्यू 36, 1% की वैल्यू आपने निकाल ली 9, तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 छक्का 54 के बराबर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी हालत आपकी शायद पस्त भी हो सकती है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आप ABC का रेशियो निकाल लो। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करना है वो A, B और C का रेशियो बताना है। ठीक है, जो भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं आप सभी मुझे A, B और C का पहले रेशियो निकालोगे। A, B और C में क्या रेशियो है ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लो। मैं क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर दे रहा हूं, जरा आप इसको ध्यान से देखो। और इतना ही आपको बस दिया गया है, जितना अब आपको दिख रहा है ऊपर वाली लाइन,
आपको रेशियो बताना है ए बी और सी का। क्योंकि अगर आपने रेशियो निकाल लिया तो बाकी का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा है। लेकिन सबसे पहले आप रेशियो निकालिए। अगर ए का इतना परसेंट उसके इतने परसेंट के बराबर है तो आपको बताना है क्या होगा ए बी और सी का रेशियो। चलो अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बहुत ही मस्त हो जाएगा जब आप इसका राइट आंसर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन इंग्लिश में हो हिंदी में है। इंग्लिश क्वेश्चन बेटा ये है, इफ ठीक है इंग्लिश का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहां पर। हाँ इंग्लिश हटा दी है किसी ने, इंग्लिश तो होना चाहिए था, यहां पर लिख देता हूं मैं। इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, है ना। इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ सी के, एंड है ना, एंड हो जाएगा, एंड b इज इक्वल टू 40% ऑफ c। ये है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो ये आ गया। तो आपको बताना है फाइंड आउट रेशियो ऑफ ए, रेशियो बी, रेशियो सी। ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपको बताना है। कितने बच्चे हैं जो आंसर कर पा रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सारे लोग आंसर कर पा रहे हैं, करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं। देखो करने का तरीका भी आपको मैं सिखाता हूं। ठीक है, देखो जब भी 3 लोग होंगे तो 3 लोगों में 2-3 तरीके ही हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। तो पहले वो तरीका मैं आपको सिखा देता हूं। देखो कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो इस तरह से कुछ बनता है कि देखो जैसे ए बी और सी में रिलेशन कैसे पहुंच सकता है, कैसे रिलेशन आपको दिया जाएगा। ऐसे दे सकता है कि सी का रिलेशन बी से देगा और बी का रिलेशन ए से देगा। एक तरीका होता है ए और बी को दोनों को ही सी से रिलेशन देगा कि सी का इतना परसेंट, सी का इतना परसेंट। एक तरीका होता है जिसमें ए का रिलेशन आपको बी से दे दिया और सी का रिलेशन ए से दे दिया। ठीक है ना, मतलब ऐसे घुमा फिरा करके, ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होगा। बोलेगा ए बी से इतना बड़ा है लेकिन सी से इतना छोटा है। ठीक है, तो यहां पर और यहां पर ये 3 तरीके हैं, इससे ज्यादा तरीका नहीं बनता है। तो आपको ये समझना है, जैसे ये वाला तरीका है, ये जो तरीका है यही आपका यहां पर है। देखो दोनों का रिलेशन सी से दिया गया, सी का इतना परसेंट है, सी का इतना परसेंट है। जब भी ऐसा वाला टाइप हो तो आप क्या करोगे, इस सी को 100 मान लो। 100 मानते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जब आपका इस तरह से रिलेशन जाता है उस केस में भी आप सी से ही वैल्यूज मानना स्टार्ट करिए। ठीक है, इस केस में भी आप सी से वैल्यू मानिए, 100 मान लो या 1 मान लो, जैसा भी आपका क्वेश्चन है। अगर बोल रहे 2 गुना है, बी इसका 3 गुना है तो इसको 1 मान लो, ये इसका 2 गुना हो जाएगा 2, और इसका 3 गुना है तो 3 गुना हो जाएगा। अब ये वाले केस में जब बोलता है कि ए जो है वो बी से 2 गुना है लेकिन सी से आधा है, या इस तरह से बोलता है, तो यहां पर आपको ए को मानना रहता है। यहां पर आप इस केस में ए की वैल्यू मानते हैं। अगर 100 मानना पड़े, परसेंट में है तो 100, रेशियो में बोल रहा है तो 1, यहां पर ए को आपको मानना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं, तो यहां पर आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपने कहा सी से रिलेशन दे रहा है तो हम लोग सी को कितना मान लें, सी को मान लो 100 के बराबर। सी को 100 के बराबर मान लोगे तो जो ए है वो सी का कितना है, 20% है। अगर सी 100 है तो ए इसका 20% यानी कि 20 के बराबर हो जाएगा। जो ए है वो सी के 20% के बराबर है। सी 100 है तो ए 20% है, और बी जो है वो सी का 40% है, तो बी जो है वो सी का 40%। तो ये इसका वैल्यूज आ जाएंगी। अगर ये इसकी वैल्यूज आ गई बेटा 20, 40 और 100, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो बताना है। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन चीजें 1 0 1 0 1 0 हटा देंगे, और देखो कुछ और कॉमन है क्या, 2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग दोगे तो a बन जाएगा 1, 2 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा 2, 2 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा 5। तो जो रेशियो आ जाएगा कितने का आ जाएगा, 1, 2 और 5 के बराबर। बात समझ में आ गई।
तो 1 2 5 ये जिन बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, और यही इसका राइट आंसर भी होना चाहिए था। तो 1 2 5 कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1 2 5 आंसर निकाल लिया था? बात समझ में आ गया बेटा? 1 2 और 5, ठीक है, क्लियर है? 1 2 5 विल बी द राइट आंसर। ओके, चलो बहुत अच्छे। तो ये आपको समझ में आ गया और ये बढ़िया आपका तरीका भी हो गया क्वेश्चन को करने का भी, ठीक है, समझ में आ गया सभी को कैसे करना है। जब भी किसी एक से सी से आपको रिलेशन पूछा जाए तो सी को क्या कर लोगे? सी को 100 मान लोगे, क्योंकि परसेंटेजेस गिवन है। अगर रेशियो गिवन होता तो सी को 1 मान लेते। तो ये रेशियो आपने निकाल लिया। इसके आगे का क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये तीनों टाइप हैं जो कि क्वेश्चन इनसे बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे कई बार क्वेश्चन बोलता है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, क्योंकि ये प्रतिशत का ही पार्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज एरर इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज एरर, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो ये इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कि आप ध्यान रखिए। परसेंट एरर या प्रतिशत जो त्रुटि है, ये इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है? इसके लिए फॉर्मूला ये रहता है कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी, जैसे कि आपको किसी जगह पे आप काउंट कर रहे थे, तो काउंट करते करते जोड़ते जोड़ते आपने जो वैल्यू निकाली वो 110 निकाली, ठीक है। आपने जो वैल्यू निकाली ये गलत वैल्यू है, ठीक है। गलत वैल्यू कितनी आ गई? गलत वैल्यू आ गई 110, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 105 थी, ठीक है। एक्चुअल या सही जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 105, ठीक है। तो जो एरर आई, एरर कितने की आई है? एरर कितने की आई? 5 नंबर की एरर आ गई। तो 5 की एरर कितने पर? सही वैल्यू पर। तो सही वैल्यू कितनी है? 105, और इसमें गुणा कर देते हो, इसमें कितने से गुणा कर देते हो? 100 से गुणा कर देते हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। देखो ये बात समझ में आ गई कि 5 की आपने एरर करी है, कितने पर? 105 पर। तो ये आपकी परसेंटेज एरर होती है। तो ये परसेंटेज एरर आपने सीख लिया। अब देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, जरा इसको अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, मुस्कान पूछ रहे हैं सर नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है? तो बेटा इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि हमारे सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान, है ना, जिनको हम सभी फॉलो करना चाहिए, पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, ऐसे भगवान ने क्या किया था, बहुत छोटे से में ही उनकी गेंद को कालिया नाग ने रख लिया था। वो सोच रहा था कि भगवान की गेंद से वो खेलेगा। तो भगवान ने क्या किया कि उसके सिर पे पूरा जो तांडव नृत्य होता है वो नृत्य कर दिया था। तो जिससे उस कालिया नाग का दिमाग जो था ना वो ठिकाने आ गया था। तो इसी दिन, है ना, इस वजह से नाग पंचमी को मनाया गया कि नाग की पंचमी कर दी भगवान ने। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता है कि पुराने समय में, जो इसका काफी अच्छा रीजन भी दिया गया, कि पुराने समय पे लोग जैसे ही स्नेक्स को देखते थे तो उन्हें मार देते थे। लेकिन स्नेक्स को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी इस एनवायरनमेंट का, इस इकोलॉजी का, इस सिस्टम का एक हिस्सा है। हम लोग सबसे जो दुष्ट जानवर है वो इंसान ही है। इसने सभी को मार डाला, सबको मार के खा गया। चीन में तो सांप को खैर खाया ही जाता है, उसका अचार भी बना देते हैं, अचार की तरह बना करके रख लेते हैं। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये ना किया जाए, इसके लिए कि वो भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, हमारे साथ साथ वो भी लोग रहते हैं, आराम से मस्त रहते हैं। और सांप जो होता है या जो स्नेक है ये किसी को काटता नहीं है जब तक आप उसके पर पैर ना रख दें या आप उसके ऊपर ना चढ़ जाएं। तो सावन का ये जो महीना है जो कि चल रहा है, भगवान शिव का प्रिय मास जो है, महीना है, इस टाइम पर सांपों को मारा ही नहीं जाता है। इस टाइम पर किसी के घर पे निकलता है या कहीं दिख जाता है तो उसे शुभ मानते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं है। तो इस चीज को, इस प्रथा को कि आप सांपों को ना मारिए, इसके लिए भी नाग पंचमी मनाया जाता है। तो नाग पंचमी मनाने के 2 कारण हैं। एक आपकी जो हिस्ट्री है, जो हमारा पुराना इतिहास है, जो काफी पुराने समय का है ना, द्वापर युग का कह सकते हैं। तो द्वापर युग के अकॉर्डिंग एक रीजन है, और एक रीजन जो इस कलयुग में है, कलयुग के अकॉर्डिंग है कि आप उन्हें मारिए नहीं, है ना। आपने देख लिया सांप तो अब उसको फरसे से काट ही देंगे। तो आप काट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है, क्योंकि वो भी एक जीव है, उसमें भी जान है, जैसे आप में जान है। तो सांपों से ज़्यादा जहरीले तो खैर इंसान हो गए हैं,
है ना, कतई जहर थूकते रहते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे लोगों से भी बचना है कि नहीं। चलो हाँ, पूजा नहीं करना जरूरी है, पूजा आप भगवानों की करिए वही ठीक है, स्नेक्स की पूजा मत करिए, कहीं प्रसाद दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो पूजा नहीं करिए। सांप दूध भी नहीं पीते हैं तो दूध भी ना पिलाइए, उनके कान नहीं होते हैं तो वो सुन नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख पाते हैं और थोड़ा बहुत सूंघ पाते हैं। तो बेटर ये है कि आप जिस तरह से चल रहा है बस उसे घूमने दीजिए, जाने दीजिए, आप उसको पकड़ करके मारिए नहीं बस पूजा करना तो इतना जरूरी नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर देता है। अब देखो यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो ये संख्या को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके हैं, x मान करके भी कर सकते हो कि अगर 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया तो ये संख्या, कई बच्चे इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। और परिणामी संख्या सही मान का कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो गया। करना कैसे है वो अब आप समझ लो। जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए किसी एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर, तो मुझे बताओ 2 से विभाजित करना है तो सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसको 2 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती हो। तो आपने कहा सर 2 ही ले लो, 2 को पूरा पूरा विभाजित करोगे तो विभाजित हो जाता है। बात समझ में आई ना। तो ऐसी संख्या आप x ना मान करके एक ऐसी संख्या मानो जो इन जो भी क्रियाएं हैं, जो भी विभाजन है, गुणा है, आसानी से कर ले। तो आपने कहा 2 से विभाजन 2 में बड़ी आसानी से हो जाता है, तो हमने वो जो एक संख्या है ना, ये कितना मान लिया, 2 मान लिया। तो आप देखो क्या प्रक्रिया करना था, 2 से भाग देना था तो कितना आ जाता 1, लेकिन 2 से गुणा किया गया तो कितना आ गया 4। आना कितना था 1, आ कितना गया 4। तो क्या पूछ रहा है, परिणामी संख्या, ये जो परिणामी संख्या है सही मान का कितना प्रतिशत होगी। तो ये जो परिणामी संख्या है ये कितनी है 4, सही मान का 1, कितना प्रतिशत होगी 100% होगी। ये आपका क्वेश्चन बन गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कितना आंसर आ जाएगा 400%। देखो जो परसेंट एरर है वो यहां पर नहीं पूछा गया। अगर पूछा जाए कि परसेंट एरर कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाए अगर परसेंट एरर प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो आंसर क्या होगा बेटा बताइए। सही मान कितना है 1 और गलती कितने की हो गई, 1 की जगह पर 4 लिख दिया तो गलती हुई 3 की, गुणा कर दोगे 100 से तो ये क्या आएगा, ये प्रतिशत एरर आएगा। अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए तो आपका आंसर 300% के बराबर होगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तरीका भी समझ में आया। चलो बहुत अच्छे। तो परसेंट एरर 300% और आपसे अगर पूछा गया कि सही मान का कितना प्रतिशत है तो आपका आंसर 400% के बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये भी समझ गए, परसेंट त्रुटि अगर पूछा जाता तो भी आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको रेशियो बताना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन आपका उसी तरह का जिस तरह का मैंने आपको सिखाया उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जरा जल्दी से अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर कौन सा बच्चा निकालता है, सबसे पहले जिस बच्चे ने सही जवाब दिया उसका नाम मैं लूंगा, ठीक है। तो चलो आपके सामने क्वेश्चन है, जरा जल्दी से अटेम्प्ट करना और राइट आंसर बताना। 2 संख्याएं तीसरी संख्या का से क्रमशः 25% और 60% अधिक हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बताइए। ABCD कौन सा बच्चा सही जवाब देता है, चलो देखते हैं। चलो लेट्स सी, ठीक है, यहां से आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ओके चलो लेट्स सी, देखते हैं। हाँ आंसर्स आने लगे हैं और जल्दी से आंसर्स आ रहे हैं, सभी को आंसर देना है, कमेंट करना है। सनी यादव का तो आंसर गलत हो गया, चलो हाँ आंसर चेंज कर दिया बेटा, वेरी गुड। आशीष शर्मा, देखो आशीष नाम का तो इफेक्ट आता ही है, तो मैं बहुत बार देख चुका हूं वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं राइट, और राइट आंसर क्या है वो भी देख लो। चलिए बहुत अच्छे। तो सबसे पहले जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का वो संदीप कुमार ने दिया है, संदीप कुमार और फिर चंदन कुमार और फिर आशीष, ठीक है, 3 बच्चे जिन्होंने राइट आंसर किया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन बहुत आसान सा था,
अब आपको दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या क्या हो गई, वही संख्या जो आपको मानना है। दो संख्याएं कौन कौन सी, ए और बी, तीसरी संख्या कौन सी हो गई, सी। इससे आपको दिया जा रहा है, इससे क्या है, एक 25% अधिक है, तो ये 25% अधिक है, और ये कितनी है, ये कितना अधिक है भाई, 60% अधिक है, तो ये आ गया 60% अधिक है। तो एक 25% अधिक है, एक 60% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। ये क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको सिखाया था किसी एक से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसको कितना 100 मान लो, 100 आपने मान लिया सी को, अगर सी 100 है तो ये इससे 25% अधिक कितना हो जाएगा बेटा, 125। इससे 60% अधिक कितना हो जाएगा, इससे 60% अधिक हो जाएगा 160। तो आपको क्या इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है, देखो क्या इन्हीं दोनों का तो रेशियो बताना है ना, बिल्कुल। तो क्या रेशियो है, 125 और 160 का रेशियो कितने का है, आपने कहा सर 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5m 25, हाँ, और इसको 5 से काटोगे 0 तो 2, 16 दूनी 32, तो ये 25 और 32, 25 और 32, ये कहां पर लिखा है, कौन से रेशियो में, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है भाई, बताइए। तो ये लिखा हुआ है डी पार्ट में, यानी कि लास्ट पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आ जाएंगे। अगले सवाल का आंसर करो। अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल है और इसका आंसर चलो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर पाते हैं। कल ही मैंने आपको सिखाया था, कल मैंने आपको आयत का सिखाया था और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था जो मुझे क्वेश्चन मिला, हालांकि एसएससी जीडी का नहीं है, ये एसएससी सीएचएसएल में और एसएससी एमटीएस में पूछा गया था और ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे, तो मैंने लेकर के आया कि देखते हैं बच्चों को कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे चल करके आप हो सकता है पढ़ें। तो ये एसएससी जीडी में नहीं पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। यहां पर क्वेश्चन एक स्टेप आगे आ गया, 3 चेंजेस का हो गया। आपने लंबाई और चौड़ाई तो बढ़ा दी है, ऊंचाई कम कर दी है, तो घनाभ के आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए अटेम्प्ट करो, देखते हैं कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। मैं इसको करा भी देता हूं, देख लो। देखो बेटा 10% आपने बढ़ाया और फिर 20% आपने बढ़ाया और फिर 20% आपने घटा दिया, ये आपका नेट चेंज है। तो इसमें मैंने आपको कल क्या बताया था, कोई भी 2 चेंजेस आप एक साथ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बच्चे ये वाला करेंगे, थोड़ा सा उनके लिए टाइम बढ़ जाएगा, बेटर होगा कि आप ये वाला पहले कर लो। तो 20% बढ़ाया और 20% घटाया, तो नेट चेंज कितने का आ गया, 4% घटाया, ये नेट चेंज आ गया। और 4% अगर आपने घटाया है तो इसको 10% के साथ लिख लोगे, तो ये 10% बढ़ाया, ये 4% घटाया, तो नेट चेंज कितने का आएगा, a प्लस बी, तो 10 में से 4 जाएगा, तो प्लस का 10 माइनस का 4 और माइनस ए बी, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस आएगा, ए बी करोगे तो 40 बटे में कितना आएगा, 100। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 0.4 है ना, 100 से डिवाइड करोगे 0.4, तो ये कितना आ जाएगा 5.6 के बराबर। और 5.6 कहां पर लिखा हुआ है, 2/5 का मतलब होता है 5.4, 4/5 का मतलब होता है 5.8, 1/5 का मतलब होता है 5.2 और 3/5 का मतलब होता है 5.6। तो कौन सा परसेंटेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। जो बच्चे इन दोनों के साथ करना चाहते हैं कि पहले इन दोनों को करिए सर, तो देखो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 32%, माइनस इसमें 20 करोगे तो ये प्लस का 32 माइनस का 20 और माइनस में कितना आएगा 32 गुणे 20 बटे में 100 के। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 0 से एक 0 कटेगा, 10 से 32 दूनी 64 है, तो 0.64 आ जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा 10 से डिवाइड करेंगे 6.4 और 32 में से 20 घटाओगे तो 12 में से 6.4 घटाओगे तो भी 5.6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 32 में से 20 घटाओगे तो 12 में से 6.4 घटाओगे तो भी आंसर 5.6 आएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सवाल मुश्किल लगा और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या उन्हें ऐसा लगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, या उनके सर के ऊपर से बॉल चली गई, उनके लिए ये सवाल बाउंसर जैसा लगा। बाउंसर समझते हैं ना, क्रिकेट में वो बॉल जो सर के ऊपर से निकल जाती है, जिसको सचिन ऐसे डक करके उसके ऊपर बॉल से जाने देता है। तो कितने लोगों के लिए सवाल बाउंसर जैसा था।
और कितने ऐसे बच्चे हैं जो वीरेंद्र सहवाग की तरह इस पे छक्का मार दिए। तो जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया पूरा पूरा, और कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को छोड़ देंगे, ऐसा सवाल आएगा तो स्किप करेंगे, एग्जाम में इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे, बताइए। चलो अटेम्प्ट करो। चार परसेंट कहां से आया बेटा? ये तो फिर आप क्लास को पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि 4% कहां से आया, तो आप प्रीवियस क्लासेस को क्यों नहीं देख रहे हो? देखो ये लिखा हुआ है कि अगर 20% की वृद्धि करी गई और फिर 20% की कमी करी जाए, तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी का डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट, अंतर इसका डायरेक्ट बता सकते हैं कितना? ए बढ़ाया ए घटाया तो ए स्क्वायर अपॉन 100। तो 20 का कितना होता है स्क्वायर? 20 का स्क्वायर अपॉन 100। 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400। 400 बटे 100 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 400 बटे 100 लिखोगे तो 4%। ये मैंने यहां से लिखा है, ये जो 20% बढ़ाया और 20% घटाया था ना, ये यहां से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। देखो ये यहां से डायरेक्टली मैंने लिखा है। कहां से? यहां से। 20% की वृद्धि और 20% की कमी, इसका डायरेक्ट मतलब होता है 4% की कमी। समझ में आ गया? देखो फिर से समझा रहा हूं, देख लो, समझ लो, कोशिश करो समझने की, कि जब यहां पर दिया गया कि चौड़ाई को 20% बढ़ाया, ऊंचाई को 20% कम किया, तो बढ़ाया और कम किया है तो कुल अंतर 4% का आ जाएगा। और लंबाई को आपने 10% और बढ़ाया था, तो ये 10% की वजह से कुल चेंज 5.6 का आएगा। देखो और बाकी ये एग्जाम से 32 कहां से आया, राजेश पूछ रहा है। तो राजेश बेटा देखो 20 और 10 जब इसको प्लस प्लस करोगे ना, तो 10 प्लस 20 प्लस AB यानी 10 गुणे 20 बटे 100। तो ये यहां से सॉल्व करने पर आया। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30। और यहां पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 बच गया। तो 30 और 2, यहां से ये डायरेक्टली 32 आ गया, इन दोनों से। बात समझ गए? चलो यहां तक समझ में आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल एक बढ़िया सवाल है। ऐसा आपको लगेगा कि ये तो परसेंटेज का है ही नहीं, लेकिन ये परसेंटेज का ही सवाल है। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। सभी लोग अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अटेम्प्ट करिए। हाँ ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हीरो बेटा। लेकिन ये यहाँ पर यूजेबल नहीं होगा। मनोज कह रहे हैं मेरी भी सुन लो, भगवान से आपकी मनाता हूँ कि आपकी भी भगवान सुन ले। जो भी आप चाह रहे हो भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे। चलो अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पे बेस्ड है, आपको कैलकुलेशन इस पे अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन मजेदार हो जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, एक वस्तु की कीमत में 24% की कमी करी जाती है या छूट दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपए थी कीमत तो 24 कम कर दोगे 76 हो जाती है। तो बोल रहा है कितना इसमें वापस लाने के लिए, वापस लाने के लिए मतलब फिर से 100 बनाने के लिए 76 को कहां पे लाना है? 100 लाना है। तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो कितना बढ़ा दें? आपने कहा सर बढ़ाएंगे तो 24 ही, लेकिन किस पे? इस 76 पे। तो 24 बटे 76 गुणे 100, ये आपको सॉल्व करना है। चलो अटेम्प्ट करो इसका और राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसको देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। तर्शना रॉयल, थैंक यू सो मच बेटा। यस। हाँ मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। चलो अटेम्प्ट करो इसको सॉल्व करना है आपको। देखो 24 जो है और यहां पर कितना है? 76 है। तो कैसे सॉल्व करोगे?
यहां पर आप इसको 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 12, इसको 2 से काटोगे तो कितना 2 तिहाई 6 और 16 है तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16। आपने कहा सर 2 बार और कट जाएगा, 2 बार और काटोगे तो यहां पर आएगा 6, 2 से इसको काटोगे तो आएगा 19। आपने कहा यहां पर 6 यहां पर 19, तो जो क्वेश्चन बन गया 6 से गुणा करोगे 100 का 600 बटे में कितना आ गया 19। 19 का पहाड़ा याद है कि भूल गए? 19 का पहाड़ा कितने बच्चों को आता है? पूरा का पूरा पहाड़ा कितने लोग कर पाते हैं? तो 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 19 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो आपने कहा 30 बचेगा तो एक बार पहाड़ा और जा पाएगा, 19 से कम 19 है ना। और अब कितना आ जाएगा 30 में से 19 घटाओगे तो 11 बचेगा, दशमलव लगा दिया 11 में तो 110, 110 है तो अब 19 का पहाड़ा 19 बचे 95, तो ये 5 बार। आपने कहा 31.5 एक ही ऑप्शन में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन रहती है, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। देख लो एक बार क्या करेक्ट है, परफेक्ट है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके चलो बढ़िया। तो ये सवाल का भी आंसर आया और बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अगेन एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इसको बताना है। सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे वही है, एक्स वाई और जेड का परसेंटेज बताइए, रेशियो बताइए, एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या है। चलो अटेम्प्ट करो, एक्स वाई और जेड का रेशियो बताओ। सबसे पहले क्या बताओगे? एक्स वाई जेड का रेशियो। चलो अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन आपको ये नहीं बताना है कि कौन किससे कितना कम है, आपको x का y से रिलेशन दिया है, z का x से रिलेशन दिया है, आपको रेशियो बताना है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो। ये भी तो मुझे देखना है कि कितने बच्चे इसको सीख गए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे ही आप रिलेशन बता लेंगे एक्स वाई जेड में, आगे का क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिक बहुत आसान हो जाएगा। चलो जल्दी से आंसर करिए। एक्स वाई और जेड का रेशियो आपको बताना है, आपको बताना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ये क्या होगा, ये रेशियो क्या आप निकाल पा रहे हैं? और अगर आप ये रेशियो निकाल पा रहे हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ी आसानी से आप आंसर कर लोगे। अब देखो यहां पर क्या दिया गया, कैसे दिया गया, बोल रहा है एक्स वाई से 30% कम है, ये इससे 30% कम है, ध्यान रखना। और जो जेड है वो एक्स से 50% कम है, जो जेड है वो एक्स से 50% कम है। बात समझ में आई ना? तो यहां पर दो रिलेशंस हैं और ऑपोजिट वाला तरीका यहां पर लगाना है। तो कैसे लगाओगे देखो, बहुत ध्यान से देखना। y से कंपैरिजन है, y से कंपैरिजन है तो y को अगर मैं 100 लिख लूं तो x कितना हो जाएगा 30% कम, यानी कि ये 70 के बराबर। और जो z से रिलेशन है x का, वो कैसा दिया गया, जो x का रिलेशन z से है ना, वो कैसा दिया गया, वो दिया गया है z जो है, हाँ z जो है वो क्या है, जो z है वो x से कैसा है, z जो है वो x से, यानी कंपैरिजन किससे, x से 50% कम है, तो x से 50% कम होना है। z जो है वो x से 50% कम है। 50% कम होने का मतलब अगर मैं लिखूं कि ये 100 है तो ये 50% कम यानी कि 50 हो जाएगा। या फिर मैं इसको लिखूं कि अगर ये 2 है, 50 से काट दूं तो ये 1 है। ये बात समझ में आई? अगर ये x 2 है तो z कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। तो देखो x और y में यहां पर रिलेशन है कि अगर ये 70 है तो ये 100 है, और यहां पर रिलेशन है कि अगर x 2 है तो ये 1 है, 50% इससे कम है। तो मैं x की वैल्यू कितनी 70 मान लूं, तो मैं x की वैल्यू अगर 70 मान लेता हूं तो y कितना है 100 है, और z कितना आ जाएगा, ये इससे का आधा यानी कि 35 के बराबर हो जाएगा।
तो 35 के बराबर हो जाएगा, तो आपने कहा कि ये इसका रेशियो आ जाएगा। और इस रेशियो में कुछ कॉमन है क्या, कुछ कट कर सकते हैं क्या, 5 से कट कर सकते हो, तो 5 से कट करोगे तो यहां पर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, और 5 से काटोगे तो 20, और 5 से काटोगे तो 7। तो ये रेशियो आ जाएगा किसमें, एक्स, वाई और जेड में। तो 14, 20 और 7, ठीक है। कल्पना बेटा क्या हो गया, आप इतना सैड क्यों हो रहे हैं? शायद थोड़ा सा आपको समझ में कम आया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कोई बच्चा सैड नहीं हो भाई, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं कई बार आपको प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन परेशान नहीं होइए, कोई भी परेशान नहीं हुई, आप सभी अच्छे बच्चे हैं, है ना, और बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को और सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी गलती है, तो वो मेरी तरफ से है, मैं ही थोड़ा सा आपको ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ शायद, है ना। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा मुझे प्रयास करने दीजिए, आप भी मेरे साथ प्रयास करिए। तो मैंने बताया ना कि जो बच्चे जल्दी से नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो जब सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा सीखते हैं और फिर बाकियों को सिखा देते हैं, क्योंकि जो जल्दी सीखते हैं वो जल्दी से भूल भी जाते हैं, है कि नहीं। तो मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मुझे भी पहली बार में बड़ा समय लगा था समझने में, बहुत टाइम लगा, मैंने आपको बताया। फिर मैं को किसी एक सर ने बताया, एक टीचर ने बताया कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, है ना, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। तो पत्थर वाली बुद्धि से भी क्या खराब है क्या, तो अपनी बुद्धि कैसी है, रबड़ की बनी है। ये बात मैंने आपको बताई, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पत्थर की नहीं है, रबड़ की बनी है। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझ में ना आए, है कि नहीं। हाँ, तो सबको सब कुछ समझ में आएगा, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है। बस प्रयास करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए, कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, ऐसा कहते हैं ना। तो ये आप चिंता मत करिए और बस आप प्रयास करिए समझने का। कई तरीके हैं इसको समझाने के, समझने के। आपको पहले ये समझ लेना है कि यहां पर जो रिलेशन दिया गया वो दो दिए गए और दो में से कोई एक कॉमन होगा। तो यहां पर x कॉमन है, तो x जो कॉमन है ना, हम लोगों को उसकी वैल्यू सेम रखनी है। तो यहां पर 100 और 50 है, यहां पर 70 और 100 है। तो आप इसको और भी तरीके हैं, मैं और तरीका आपके साथ प्रयास करता हूं, आप देखिएगा। और तरीका अगर आपको समझ में आ जाता है तो और तरीका क्या है इसको करने का। और तरीका यह है कि सबसे पहले हम लोग यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर ही सिंप्लीफाई करोगे तो x और y में रिलेशन कितना आ गया, 7 और 10 का एक रिलेशन। यहां पर सिंप्लीफाई किया तो x और z में कितने का रिलेशन आ गया, 2 और 1 का। अब क्योंकि x की वैल्यू यहां पे 2 है, x की वैल्यू यहां पर 7 है, तो दो अलग अलग वैल्यूज तो पॉसिबल हो नहीं सकती। तो इस वजह से एक वैल्यू उनको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उन दोनों का एलसीएम। यानी x की वैल्यू 2 भी हो, x की वैल्यू 7 भी हो, इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर 2 से गुणा कर लेते हैं और यहां पर 7 से गुणा कर लेते हैं। तो भी देखना आपका आंसर सेम आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो x कितना हो जाएगा, 14 के बराबर, और 2 से गुणा करोगे तो y कितना हो जाएगा, 20 के बराबर। जब यहां x में 7 से गुणा करोगे तो x 14 के बराबर, और यहां 7 में गुणा करोगे तो z 7 के बराबर। तो ये भी प्रयास है, ये भी आप करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। और कई लोग इस तरह से करते हैं, हम लोगों ने बेसिक मेथड से कर लिया। थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 70 है, यहां पर 2:1 है, तो ये 70 बनाने के लिए 2 में कैसे 35 से गुणा कर दिया। यहां पे 70 था, 70 बनाने के लिए इसमें इस 2 में कितने से गुणा करें कि ये 70 आ जाए, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर 35 से गुणा किया था। एक बच्चा तो इतना बढ़िया है, इतना बेहतरीन है, कह रहा गुस्सा आ रही है, मैं बता नहीं रहा हूं 35 कहां से आया तो 35 यहां से आया बेटा कि आपका रेशियो 2 और 1 का था, है कि नहीं, 2 और 1 का रेशियो था। तो ये 2 जो है ये x है, जबकि x की वैल्यू हमने 70 मानी है। तो 70 इसको कैसे बनाओगे, इस 2 में काहे से गुणा करें कि 70 आ जाए, 35 से। तो ये दोनों एक अनुपात में है ना, अगर ये 2 है तो ये 1 है, अगर ये 100 है तो ये 50 है, तो अगर ये 70 है तो ये 35 होगा ना, आधा रहता है ये। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। समझ में आया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो एक और सवाल आपके सामने आया है आसान सा, और इसका आप राइट आंसर तो सभी बताएंगे, सभी बच्चे इसका एकदम जल्दी से आंसर निकालो, एकदम तेजी से,
फटाफट, है ना। आपको मैंने सिखाया था कल कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन है और हिंदी में का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है। तो आपको बताना है 3/5 इंग्लिश में मतलब 3/5, हिंदी में 3/5 लिखा गया। तो 3-5 ना करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके राइट आंसर बताइए क्या होगा। लूसीफर रॉयल बेटा, अगर x को 100 मान लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x से कंपैरिजन नहीं किया गया है, x को कंपेयर किया गया y से। तो x की वैल्यू वैरी करेगी, 100 नहीं आएगी, इस वजह से x को 100 मान करके नहीं कर सकते हैं। बात समझ गए? चलो इस सवाल का तो सही जवाब दे दो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में 3 बार पूछा गया, इसी तरह का एग्जाम में नंबर्स अलग अलग आए, वैल्यू चेंज हुई, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो जल्दी से अटेम्प्ट करो और राइट आंसर बता दो क्या होगा। तो पूछ रहा है 24 का 3/5 का 40%। तो करना क्या है आपको लिखना है 24, इसमें आपको गुणा करना है कितने से, 3/5 से, इसमें गुणा करना है 40%, यानी कि 40/100 से। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और कुछ कटेगा और काट दो, 4 तियां 12, है ना, 12 आ जाएगा। अच्छा देखो, जीरो से जीरो ना काटो, ये चलो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 4 तियां 12 हो जाएगा, 12 का गुणा 24 से करोगे तो कितना आता है, 288। 12 का गुणा 24 से करोगे तो आएगा 288। 288 है, यहां पर 5 से इसको डिवाइड कर दोगे। ये 5 से डिवाइड नहीं करते हैं, देखो चलो बताता हूं मैं आपको। 5 से डिवाइड करने के बजाय, 5 से डिवाइड करने के बजाय आप क्या करते हो, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बन जाएगा। देखो ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, है ना। और यहां पर कितना गया, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 बन गया। तो 24 यहां भी है, 24 यहां भी है। 24 का स्क्वायर कितने बच्चों को याद है, देखो 24 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, 30 तक सभी के स्क्वायर आपको याद ही होना चाहिए, एकदम भी ऑप्शन नहीं है कि आप भूल सको। तो 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 23 का स्क्वायर 529, 21 का स्क्वायर कितना होता है बताना आप लोग, 22 का स्क्वायर 484, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 29 का स्क्वायर कितना होता है और 31 का स्क्वायर कितना होता है। ये सारे स्क्वायर भी आपको बताने, चलो फटाफट बताओ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 बटे में 100 कर दोगे, तो बटे में 100 करोगे तो 5.76, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट जवाब है, थोड़ा हट करके है ना, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 27 का स्क्वायर बताइए, 28 का स्क्वायर बताइए, 29 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर। अटेम्प्ट करो। याद रहते हैं, भूलते तो नहीं है आप? चलो अटेम्प्ट करो। सारे स्क्वायर्स की वैल्यू आपको निकालनी है। किसी एक दिन आप लोगों का ये वाला एक क्लास भी लूंगा जिसमें आप लोगों को कितना कितना याद है ना, कितनी चीजें जो याद होने वाली हैं, ऐसी कितनी चीजें आप लोगों को याद है और कितनी चीजें आप लोग भूल गए हो, इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करिए। देखो 27 का जो स्क्वायर है ना वो 9 का क्यूब भी होता है, यानी कि 729। जो 28 का स्क्वायर है ये होता है 784। जो 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर बढ़िया है 841, 841। कैसे याद रहेगा, 8 फिर उसका आधा 4 और फिर आ गया 1, तो 841 29 का स्क्वायर है, ये एक प्राइम नंबर भी है 29। 31 का स्क्वायर होता है 961, तो ये तो आसान रहता है, आपको देख करके याद रहेगा, है ना। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 900 से 2ab कर दोगे तो 3 दूनी 60 और 1 का स्क्वायर 1, तो 961 हो जाता है ना। तो ये 31 का स्क्वायर रहता है। तो सारी चीजें आप याद रखिए। नंबर्स का खेल बहुत बढ़िया है, नंबर का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर का खेल से ही आपकी जो कैलकुलेशन होती है वो बढ़िया हो जाती है। चलो
आज का जो क्लास है वो यहां पर खत्म होगा और इस क्वेश्चन का सभी लोग, एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देना चाहिए, सभी बच्चों को सही आंसर करना है। इस क्लास का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से और इस क्लास का राइट आंसर क्या होगा निकालिए, अटेम्प्ट करिए। आपके सामने एक सवाल है, 34 का 15% आपको बताना है क्या होगा। चलो अटेम्प्ट करो। देख लो कैसे निकालोगे। आपने कहा 34 गुणे में 15 बटे में 100 हो गया क्वेश्चन, है ना। हाँ, 5 से काट दोगे यहां पर आएगा 3, 5 से काट दोगे यहां पे आएगा 2, 2 से काट दोगे यहां पर आएगा 17, 17 का गुणा 3 से 17 51, 10 से डिवाइड कर दोगे, 17 51 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5.1। तो 5.1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहां पर आज की क्लास भी ओवर होती है। सो रेगुलर जो क्लास की टाइमिंग है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। व्हाट इज द रेगुलर टाइमिंग, 1 बजे का है, ठीक है। 1 PM इज द रेगुलर टाइमिंग। कल आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज में। आप लोगों को ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सारे मैंने सिखा दिए हैं। आज लैंग्वेज पे बेस्ड भी क्वेश्चन देखा आपने, कल पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी आपने, 2 चेंजेस 3 चेंजेस और रेशियो लिखना, ये भी आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है कि अगर 2 चीजें हैं जिनमें चेंजेस किए गए हैं और उनमें आपस में रिलेशन दिया है तो ओवरऑल तीनों में रेशियो कैसे लिखा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने सीखा। तो रेगुलर टाइमिंग को आप याद रखिए 1 बजे और मिलते हैं कल। हम सभी लोग बढ़िया से अच्छे से आगे परसेंटेज का कंप्लीट फाइनल क्लास कल हम लोग लेंगे और कल परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में जब क्लास ओवर हो जाती है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।